तो मेरा मोहन, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा मोहन, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बात चल रही है जीवन के लिए, जीवन को समझने, जीवन को जीने और जीवन का भरपूर आनंद लेने के लिए। ये जीवन सुवासित हो, इस जीवन में से महक हो, प्रेम की, भाव की, सद्भाव की, सहज शांति की, आनंद की। और उसी के लिए कुछ पहलू, कुछ विचार, और जो विचार इससे पूर्व था, त्याग भाव से उपयोग। एक बार पहले भी संकेत किया गया कि कर्म का त्याग नहीं, त्याग भाव से कर्म, वस्तु पदार्थ का त्याग नहीं, त्याग भाव से उनका उपयोग। जीवन में जहाँ ये मैं और मेरा ये भाव हावी रहते हैं, वहाँ कठिनाइयाँ एक के पश्चात एक बढ़ती हैं। जहाँ भी इगोइस्टिक प्रॉब्लम होगी, अहंकार की समस्या होगी, वहाँ कभी भी आपके अंदर शांति नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान में रखें। अहंकार आपकी मानसिक शांति का शत्रु है। अहंकार आपके भीतर के आनंद को कभी प्रकट नहीं होने देगा। भीतर चेतना है, भीतर ईश्वरीय प्रकाश है, भीतर डिवाइन करंट, डिवाइन लाइट है, भीतर डिवाइन ब्लिस है, दिव्य आनंद भीतर है, लेकिन नहीं अनुभव हो रहा। क्यों? उसका कारण और कोई नहीं और कुछ नहीं, केवल यही कि हम इस मैं से अपने को अलग नहीं कर पाते। हमारे जीवन का एक ट्रेंड बन गया है, एक स्वभाव सा बन गया है, हर समय मैं में जीना, अहम में जीना, इगोइस्टिक भावों में जीना। सोचो कि इस मैं का अस्तित्व क्या है? What and where is the existence of this ego, this I-ness? किसी रूप में भी तो नहीं है। ये शरीर है जिसे लेकर हम अहम करते हैं, जिसे लेकर हम बहुत मैं में जीते हैं। इस शरीर का आप कोई भी तो पक्ष देखें, शरीर में परिवर्तन है। देयर आर चेंजेस एंड चेंजेस एंड चेंजेस, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द बॉडी। कितनी अवस्थाएं शरीर बदलता है, कितनी अवस्थाएं। बचपन बचपन नहीं रहता, जवानी सदा नहीं रहती, मिडल एज
वो भी एक फ्लो है, ओल्ड एज, एंड आफ्टर दैट यू नो वेरी वेल, उसके बाद तो इस शरीर का अंत ही है, जिसे देह अंत बोला जाता है, देहांत। और दूसरा पक्ष आप ये देखें कि इस शरीर को चला कौन रहा है, अंदर कौन है, हाड़ मांस चाम का ये पुतला शरीर है, इसे कौन चला रहा है, कौन इसके पीछे चेतना है? वो परमात्मा है, जो वाणी का शब्द है, जो अंदर का सारा सिस्टम चला रहा है, जो आंखों का प्रकाश है। अहम नहीं, मैं नहीं, उसके भाव में जिए। तू ही तू, तू ही तू। अब देखें, जीवन का एक अलग सा आनंद आपके जीवन में छा जाएगा, आ जाएगा, जब अंदर मैं के स्थान पर तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू की फीलिंग होगी। सबसे बड़ा भार है जीवन का अहंकार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, समस्या है जीवन की अहंकार। सबसे बड़ा बंधन है जीवन का अहंकार, ये मैं की फीलिंग। आओ थोड़ा सा इससे अलग होके जिए। विनम्रता, पोलाइटनेस, सहजता, नॉर्मल लाइफ, आनंद आएगा जीने का। अकड़े रहना, तन कर रहना, ये जीवन का आनंद नहीं है। और साथ साथ जहां अहंकार है वहां प्यार भी नहीं होगा। ये दो तो बिल्कुल अपोजिट पेयर्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की, बिल्कुल विपरीत दिशाएं, अहंकार और प्यार। जहां अहंकार है वहां प्यार नहीं होगा, और जहां प्यार है अहंकार नहीं होगा। चाखा चाहे प्रेम रस और रखा चाहे मान। कबीर कहते हैं नहीं निभेंगी दोनों बातें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। प्यार जीवन का आनंद है। जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है वहाँ सद्भाव है, जहाँ प्रेम है वहाँ उसकी कृपा है। सच मानो तो गृहस्थ आश्रम की सबसे बड़ी संपदा है प्रेम, सबसे बड़ी संपदा। यदि आपके परिवार में आपसी प्रेम है तो आपके परिवार में सब कुछ है, सब कुछ है। भगवान की कृपा है, शांति है और लक्ष्मी भी। एक बात हमें याद आ रही है, एक बार किसी परिवार में एक सेठ जी के स्वप्न में लक्ष्मी जी आई। ध्यान से सुने इसे और पारिवारिक जीवन में इसे एक प्रेरणा के रूप में स्वीकारें। लक्ष्मी जी ने आकर कहा, सेठ बहुत समय से तेरे पास हूँ, लेकिन अब प्रारब्धवश अब मुझे कुछ समय के लिए तेरे से विदा लेनी है। सेठ चौंका, स्वाभाविक था, लेकिन
जब लक्ष्मी जी ने ये कहा कि तूने सदुपयोग तो किया ही है, इसलिए तू कोई एक चीज मांग सकता है। सेठ की प्रसन्नता कुछ वापस लौटी, मांगने लगा, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा ऐसी कोई वस्तु नहीं जो धन या धन से खरीदी जाने वाली वस्तु। सेठ ने कुछ कुछ कहा, लेकिन लक्ष्मी जी ने इनकार किया ये कहकर ये सब तो यू कैन बाय, ले खरीद सकते हो धन से। निराश सेठ चुप हो गया, कहने लगा समझ में नहीं आ रहा। हाँ, कल यदि फिर कृपा करो तो जैसा भाव होगा आपके सामने रखूंगा। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और अगले दिन सेठ ने पूरे परिवार को बिठाया, 3 बेटे बहुएं सब बैठे एक साथ, रात्रि का सारा स्वप्न सुनाया, सबसे राय ली। सबने जब कुछ कुछ कहा तो सेठ ने कहा कि धन से खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं मिलेगी। घर की छोटी पुत्र वधू ने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण, सबके लिए, हर परिवार के लिए। कहा पिताजी, आज जब लक्ष्मी जी आए हैं और वर मांगने को कहें, उनसे कहना कि तुझे विदा लेनी है, ये तेरी इच्छा, लेकिन एक वर दे के जाओ कि तेरे अभाव में भी हमारे परिवार का प्यार आपस में बना रहे, हमारी मुट्ठी एक रहे, कहीं कलह ना प्रवेश हो जाए। ये प्राय होता है, जब ऐसी स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं कलह आपस में प्रारंभ होती है, और जहाँ कलह प्रारंभ हो गई बस वहाँ तो फिर कली प्रवेश करेगा और वहाँ कठिनाइयाँ और बढ़ती हैं। और इसीलिए उस पुत्र वधू ने कहा पिताजी, लक्ष्मी जी से कहना कि हमारी मुट्ठी बंद रहे, आपस में हमारा प्यार कम ना होने पाए पूरे परिवार का, और यदि हमारा प्यार मजबूत रहेगा, ठीक रहेगा, तो हम उस अवस्था में भी अपने जीवन के दिन अच्छे ढंग से जी लेंगे, व्यतीत कर लेंगे। सेठ को बात पसंद आई, सबको अच्छी लगी। रात्रि में पुनः लक्ष्मी जी स्वप्न में सेठ से आग्रह, और सेठ ने वही बात कह दी कि देवी, प्रणाम पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ कि देना चाहती हो तो यह वर दे के जाओ कि हमारे परिवार का प्यार आपस में सुरक्षित रहे, बना रहे, वो कम ना हो। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा, कहना भी था, क्योंकि वायदा कर चुके थे कि कोई एक वस्तु जो पैसे से न खरीदी जा सके। और ये तो आप सब जानते हैं ना कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जहीं रुचे, शीश दिए ले जाए, जिसे चाहिए शीश देकर। का अर्थ सर काट कर नहीं, अहंकार का जो सर उठा होता है उसे अलग करो, उसे विनम्रता में झुकाओ और प्यार पाओ। शर्त ही एक है कि जहाँ सर झुकेगा, विनम्रता आएगी, अहंकार झुकेगा, वहाँ प्यार बढ़ेगा, वहाँ प्यार मिलेगा। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा, लेकिन जैसे ही भगवान नारायण के पास पहुंची लक्ष्मी जी, भगवान नारायण ने पूछा कि देवी, कुछ वर दिया उन्हें?
लक्ष्मी जी ने कहा हाँ। क्या मांगा उन्होंने? लक्ष्मी जी ने जैसे ही कहा प्रेम, भगवान नारायण चौंके, कहने लगे देवी यह वर दे तो नहीं आई। लक्ष्मी जी ने कहा आपकी सहमति से ये निश्चित हुआ था कि कोई एक वस्तु जो पैसे से न खरीदी जा सके दी जा सकती है, और प्रेम क्योंकि पैसे से मिलता नहीं, धन से खरीदा नहीं जा सकता, उन्होंने मांगा, मुझे हाँ तो करनी ही थी। और भगवान हंस पड़े, कहने लगे देवी ये प्रेम का वर देकर तो सब कुछ दे आई वहाँ, सब कुछ। कहा वो कैसे? कहा जहाँ प्रेम है वहाँ मैं स्वयं हूँ, जहाँ प्रेम है मैं वहीं तो हूँ। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानन हारा। साँच कहूँ सुन लो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जहाँ प्रेम है देवी वहाँ तो मैं स्वयं हूँ, वहाँ से मैं अलग हो नहीं सकता। और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ फिर तुझे भी तो रहना ही पड़ेगा। और इसीलिए ये प्रेम का वर देकर तो सब कुछ दे आई, सब कुछ। आप समझ गए होंगे, ध्यान से आप सुन रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन आपने समझा होगा इस भाव का मर्म, इस प्रसंग की प्रेरणा। निश्चित आपके भीतर के प्रेम को जगा रही होगी ये प्रेरणा। आपको लग रहा होगा कि प्रेम कितना आवश्यक है, प्रेम कितना आवश्यक है। और इसीलिए ये आप सबसे भी कहा जा रहा है, जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए प्रेम बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। अंदर प्रेम है, अंदर शांति पाओगे। परिवारों में प्रेम है, परिवारों में आनंद पाओगे। समाज में प्रेम है, समाज में आदर पाओगे। और भगवान के दरबार में तो स्वीकार ही एक वस्तु है केवल, और कुछ नहीं, वो है प्रेम, केवल प्रेम। वहाँ तो राम ही केवल प्रेम प्यार, वहाँ केवल प्रेम स्वीकार है। और इसीलिए ये एक ऐसी वस्तु है प्रेम जो मन को शांत, परिवारों में सद्भाव, समाज में आदर, और भगवान को भी अपना बनाए, जहान को भी अपना बनाए। ऐसी दिव्यता है ये प्रेम। और इसीलिए आओ प्रेम में जिए, प्रेम से जिए, प्रेम को जीवन का आधार बनाएं और मन की तार को जोड़ें उस परमात्मा में जो एम्बॉडीमेंट ऑफ लव है, प्रेम का साक्षात स्वरूप है। मन की तार जोड़े रहे। कुछ क्षण फिर से अपने आप को ध्यान की ओर ले चलें। आगे की बात फिर आगे, अभी इतना ही। सबके लिए शुभकामनाएं। सबको जय श्री कृष्ण। महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने एक ओर जहां पूरे देश में सत्संग, सेवा, सुमिरन, सद्भाव को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है, वहीं दूसरी ओर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में रहते हुए भी श्री कृष्ण कृपा साहित्य का सृजन भी किया है। साहित्य के इस संसार में है सत्य की अनुभूति, चिंतन, सनातन धर्म की परंपराओं का, गीता प्रेरणा युवाओं के जीवन के उत्थान के लिए। इसमें निहित है एक ऐसी व्याख्या जो श्रीमद् भगवद गीता को वर्तमान परिस्थितियों में सरलता और सुगमता से समझा सकती है। गीता प्रेरणा और श्री कृष्ण कृपा साहित्य पूज्य श्री स्वामी जी के प्रवचन एवं भजन की डीवीडी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। श्री कृष्ण कृपा धाम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा, भारत।